एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसने लाख कोशिश कर ली, पर फिर भी सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक न देती। वह बहुत निराश हो चुका था और अब वह अपने जीवन को समाप्त करने की सोच रहा था कि आखिर ऐसे निराशाजनक जीवन जीने का क्या फायदा। क्यों न जिंदगी को खत्म ही कर दिया जाए। ऐसी जिंदगी का क्या ही मोल है। तभी एक दिन मन ही मन भगवान से सवाल कर रहा था कि हे भगवान, मुझे जीवन में सफलता क्यों नहीं मिली। आखिर क्या कमी रह गई मेरी कोशिशों में और मेरी मेहनत में, जो मुझे कोई खुशी या कोई सुख क्यों नहीं मिला। मेरे जीवन में सिर्फ निराशा ही निराशा है, सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। वह मन ही मन भगवान से बोल ही रहा था कि तभी उसकी बातें और उसकी निराशा देख भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे अब तक सफलता नहीं मिली। मैं लगातार असफलता प्राप्त करते जा रहा हूँ। अगर मुझे अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, तो मेरा ये जीवन किस काम का। आखिर अब आप बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक छोटा सा सुंदर रंगीन पत्थर थमा दिया। व्यक्ति ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत जानकर आओ, और ध्यान रखना इस पत्थर को बेचना नहीं है। ईश्वर के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत ज्ञात करने निकल पड़ता है। सबसे पहले उसे राह पर एक फल बेचने वाला आदमी दिखता है। वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, भाई, तुम इस लाल रंग के पत्थर की क्या कीमत दोगे? फल वाला पत्थर के सुंदर रंगों को देखकर कहता है, तुम इस पत्थर के बदले में मुझसे कुछ फल लेकर जा सकते हो। व्यक्ति ने कहा, मुझे तो इस पत्थर को बेचना नहीं है। ये कहकर वह आगे बढ़ जाता है। आगे राह में उसे एक सब्जी वाला दिखता है। उस सब्जी वाले से पूछता है कि भाई, तुम इस सुंदर पत्थर को कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला भी उस सुंदर पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित होकर कहता है कि तुम्हें इस पत्थर के बदले में मैं कुछ सब्जियां दे सकता हूँ। बताओ, बेचोगे इस पत्थर को? व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है। अब वह व्यक्ति सीधे एक सुनार की दुकान में चला जाता है। सुनार की दुकान में बहुत बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। वह व्यक्ति अब उस सुनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है कि इस पत्थर की क्या कीमत लगाओगे? सुनार बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखता है। अंत में वह कहता है, इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है। सुनार को लगता है कि शायद दाम कम बता रहा हूँ, इसलिए वह पत्थर बेचने से मना कर रहा है। इसीलिए सुनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति तब भी यही कहता है कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। सुनार उससे बहुत कहता है कि वह पत्थर उसे बेच दे। वह व्यक्ति सुनार को मना कर देता है कि वह उसका नहीं है, वह उसे बेच नहीं सकता, किसी का दिया हुआ है। सुनार जानता था कि वह पत्थर बहुत कीमती था, पर उसकी असली कीमत तो उस सुनार को भी नहीं पता थी। सुनार की दुकान से निकलकर वह व्यक्ति अब सीधे हीरे की दुकान में घुसता है, जहां पर बहुत बेशकीमती रत्न पड़े हुए थे। व्यक्ति हीरे के दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए इसकी कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक पत्थर को बहुत ही बारीकता से जांचता है और अंत में वह एक कपड़े पर उस पत्थर को रखकर उसके सामने अपना सिर टेक लेता है। व्यक्ति पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है? तब हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये तो दुनिया की सबसे अनमोल रत्न है, जिसे दुनिया की पूरी दौलत लगा दो तब भी नहीं खरीदा जा सकता। यह सुन वह व्यक्ति बहुत अचंभित हो जाता है। हालांकि हीरे वाले की बात उस व्यक्ति के कुछ समझ में नहीं आती कि आखिर वह क्या कहना चाहता है।
लेकिन उसके कहने के बाद वह चुपचाप अपना पत्थर उठाता है और सीधे ईश्वर के पास जाता है और सारी घटना भगवान को बताता है कि उसे पत्थर के बारे में फल वाले, सब्जी वाले, सुनार और हीरे वाले ने उस पत्थर की क्या क्या कीमत बताई। उसके बाद वह व्यक्ति ईश्वर से पूछता है कि ईश्वर, अब तो बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है, आखिर इस पत्थर का क्या भेद है। तब ईश्वर कहते हैं, फल वाले, सब्जी वाले, सुनार वाले और हीरे वाले सभी ने तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है। व्यक्ति कहता है, मैं समझा नहीं। तब ईश्वर उसे विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए अनमोल रत्न। जिस तरह सबने अपनी अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली पहचान कर ली। ठीक उसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो, भले ही तुम में कितना ही हुनर क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ यह हुनर ज़रूर निखर कर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य की ज़रूरत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं तो उसके जीवन की कीमत कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसे खुद पर विश्वास होता है और वह परिश्रम करता है तो एक दिन हीरे के व्यापारी की तरह उसकी कीमत लोगों को समझ में आने लगती है। जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम करते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है तो वह स्वयं पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें लगने लगता है कि अब तो उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो असफलता प्राप्त करने के बाद हार मान जाते हैं, जीवन में आने वाले तनिक क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को प्रेरणादायक कहानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ लोगों में आत्मविश्वास जगाती हैं और बताती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, लगातार मेहनत करता है, धैर्य रखता है, एक दिन निश्चित ही वह सफल होता है। सफल व्यक्ति में धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच, लचीलापन और लगातार सीखने की क्षमता होती है। वे असफलताओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मानते हैं। तो दोस्तों, ये सी मेरी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।